बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईडी फॉर 10 का लेसन नंबर 4 है। स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के ज़ुबान में जिस तरह से तरक्की होती है उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, तो वो कौन कौन सी है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन बताया हुआ कि लैंग्वेज डेवलपमेंट है क्या। लैंग्वेज डेवलपमेंट बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें बच्चा जो अपने इब्तदाई बचपन में ज़ुबान को किस तरह से अंडरस्टैंड करता है, किस तरह से समझता है, कम्युनिकेट करता है, ये चीज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट में शामिल होती है। कि पैदाइश से 5 साल की उम्र में लैंग्वेज में जो डेवलपमेंट होती है वो बहुत ही तेज़ी से होती है, और लैंग्वेज की डेवलपमेंट की स्टेजेस जो होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, यानी कॉमन होती हैं सब में। तो लैंग्वेज के हाई पॉइंट तक पहुंचने के लिए एज और स्पीड जो होती है वो बच्चों में मुख्तलिफ होती है। यानी कोई बच्चा 3 साल की उम्र में क्लियरली बोलना शुरू कर देगा, और कोई 5 साल की उम्र में साफ बोलना शुरू करता है। और इस तरह स्पीड देखा जाए तो कोई बच्चे जो होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं, कोई आहिस्ता सीखते हैं। आगे बताया हुआ है कि जो इंडिविजुअल बच्चे होते हैं, एक इनफरादी बच्चे में जो लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है उसे दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करने की बजाय उन्हें नॉर्म्स के साथ कंपेयर करना चाहिए। लड़कियां जो होती हैं उनमें लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट होती है वो लड़कों की निस्बत तेज़ी से होती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है ये हमारे ब्रेन को ग्रोथ को और उसकी पुख्तगी को कितना मिच्योर है इसको ज़ाहिर करती है। और 5 साल के बाद बच्चों के लिए ज़ुबान को सीखना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर लैंग्वेज के डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस बताई हुई हैं गई हैं। आगे है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में जो सबसे अहम चीज़ है वो साउंड है। कि बच्चा जब छोटा होता है ना, तो अगर हम उसे कुछ कह देते हैं या फिर वो खुद ही कुछ ना कुछ बोलता है, हाँ, हूँ, ऐसे, या और रिस्पॉन्ड भी कर रहा होता है, मतलब, या फिर वो रोना शुरू करता है कुछ देख कर, या हम कुछ कभी बोलते हैं तो वो रोना शुरू कर देता है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है, या हंसना शुरू कर देता है। तो ये बहुत ही अहम चीज़ है। इस पीरियड को, ये जो स्टेज है इसे प्री लिंग्विस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, यानी वो रो रहा होता है या फिर गिड़गिड़ा रहा होता है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करना सीख रहा होता है, लेकिन वो इस काबिल नहीं होता कि प्रॉपर वर्ड्स जो हैं, अपनी साउंड जो है उसको प्रॉपर वर्ड में मैनिपुलेट कर सके। तो इस स्टेज में L1 की फाउंडेशन क्रिएट होती है। आगे है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में बैबलिंग होती है। बैबलिंग क्या होता है कि जब बच्चा बात तो कर रहा होता है लेकिन उसकी समझ नहीं आती, बुड़बुड़ा रहा होता है। तो बैबलिंग में क्या होता है कि बच्चे की जो फर्स्ट बैबलिंग होती है उसमें तमाम ज़बानों की साउंड शामिल होती है। उसके बाद क्या होता है कि पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे के साथ मुसलसल अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसमें बातचीत कर रहे होते हैं। तो बच्चे की नेटिव लैंग्वेज के साथ मुसलसल प्रैक्टिस हो रही होती है, तो उसकी बैबलिंग जो होती है, बुड़बुड़ाना जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है, यानी उसके वर्ड जो है वो थोड़ी थोड़ी क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। डा 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 इस तरह बा बा वो करना शुरू कर देता है। ये भी प्री लिंग्विस्टिक में शामिल है, यानी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज से ये पहले का दुरानिया है। इसमें सेकंड स्टेज में बैबलिंग होती है, और इसमें इंटोनेशन, यानी बच्चा उतार चढ़ाव जो है वो फैमिली से सीखता है। फिर कॉन्सोनेंट और वोवल सिलेबस जो होते हैं उसकी सीरी प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस सेकंड स्टेज में भी बच्चा जो है वो प्रॉपर वर्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता। ये बैबलिंग जो होती है ये फर्स्ट ईयर के दौरान होती है, और यानी बच्चा जब 1 साल का होता है तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्मली ख़त्म हो जाती है बैबलिंग। आगे आ जाती है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज जी होलोफ्रेजिस, मतलब के सिंगल वर्ड। स्टेज में क्या होता है कि बच्चा सिर्फ एक वर्ड बोलता है, जैसे मामा, बाबा, पापा, सिर्फ एक वर्ड ही बोलता है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो वर्ड होता है, पहला लफ्ज़ बच्चे का वो इवॉल्व होता है, यानी मुख्तलिफ सिचुएशन होती है तो बच्चा क्या होता है मुख्तलिफ किस्म के मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि एक सिंगल वर्ड जो होता है वो बोलता है। मिसाल के तौर पर अगर बच्चा जो है वो विंडो से बाहर, खिड़की से बाहर कार की तरफ देखता है तो वो कहता है कार, इसका मतलब ये है कि गाड़ी को देखो, बाहर गाड़ी को देखो। तो होलो फ्रेजेस जो होते हैं ये नाउन से रिलेटेड होते हैं, यानी कि क्योंकि बच्चे के माइंड में एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, और कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से
तो हो सकता है कि सिर्फ एक ही वर्ड हो, लेकिन वो एक वर्ड जो होता है वो बच्चे के लिए कंप्लीट सेंस को ज़ाहिर कर रहा होता है। और ये स्टेज जो होती है ये 10 से 13 मंथ से शुरू होता है। या इसमें सिर्फ एक वर्ड बच्चा बोलता है और वो बच्चे के लिए कंप्लीट सेंस प्रोड्यूस करता है, उसको ज़ाहिर करता है। स्टेज फोर्थ स्टेज है, तो इसमें बताया हुआ है फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि बच्चा टू वर्ड सेंटेंस बोलता है या टू वर्ड फ्रेजेस इस्तेमाल करता है। ये जो स्टेज होती है ये 18 से 20 माह के से शुरू होती है। और इसमें जो बच्चे का कंसर्न होता है वो रिलेशनशिप, यानी बच्चा कोई ना कोई लॉजिक इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बताई हुई है कि मम्मी शौक मतलब कि ये मम्मा की शौक है, उसका कहने का मतलब ये है, लेकिन वो दो अल्फाज प्रोड्यूस करने के काबिल होता है। जैसे यहाँ पर कैट स्लीपिंग, तो ये मुकम्मल फ़िक्रा तो इस तरह बनेगा ना, कैट इज़ स्लीपिंग, द कैट इज़ स्लीपिंग। तो लेकिन क्योंकि बच्चा जो है यहाँ पर 2 वर्ड बोलने के काबिल है, तो यहाँ पर उसने क्या किया कि एक सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इस स्टेज में बच्चे ने ग्रामर के जो रूल्स हैं उसमें महारत हासिल नहीं की, बल्कि सिर्फ़ क्या सिंपली उसने 2 अल्फ़ाज़ को इकट्ठा रखने की सलाहियत हासिल की है। और किसी लॉजिक के तहत उसने कुछ लॉजिक जो है वो हासिल किया है बस। यहाँ पर ड्रिंक मिल्क है, तो यानी ड्रिंक क्या होगा, एक वर्ब होगा, एक्शन होगा, और मिल्क या ऑब्जेक्ट है। यानी इसमें सिर्फ़ वो 2 अल्फ़ाज़ जो है वो किसी लॉजिक के तहत बोल सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। और इस स्टेज में, फोर्थ स्टेज में बच्चा जो होता है वो तकरीबन उसके पास आमतौर पर 300 अल्फाज की वोकेबलरी होती है। यानी कि टेलीग्राफिक सेंटेंस, इसमें क्या होता है बच्चा 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज लफ्ज़ों का जुमला बोल सकता है। यानी कि जिस उसके जो जुमले होते हैं उनमें एक नाउन और वर्ब होता है जो कि उसकी कल्चर लैंग्वेज के ग्रामेटिकल स्टैंडर्ड के पर कायम रहते हैं। यानी बच्चा जो होता है वो 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज बोलता है और उसमें नाउन वर्ब ज़रूर होता है। वो बच्चा अपनी बात को कन्वे करने के लिए 50 डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फंक्शन वर्ड्स जो होते हैं उनको ओमिट कर देता है। और जैसे कि यहाँ पे है बेबी फॉल डाउन, तो इसमें कोई भी इज़ा रैम या फिर कोई भी फंक्शन वर्ड जो है वो नहीं लगाया हुआ। यहाँ पर जो इस स्टेज में बच्चा क्या करता है कि लैंग्वेज की जो सीक्वेंस होती है उसको मेंटेन रखता है। जैसे सीक्वेंस ऑफ वर्ड ऑर्डर क्या होता है लैंग्वेज का, कि सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इस ऑर्डर को वो मेंटेन रखता है, वो ज़ाहिर होता है, वो लैंग्वेज का ऑर्डर ज़ाहिर हो रहा होता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर है किस बेबी, तो यहाँ पर किस जो है ये एक एक्शन है, वर्ब है, और बेबी क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकता है। तो आगे बताया हुआ है कि क्रिएटिवली कंबाइनिंग वर्ड, बच्चा जो है ये वर्ड्स को कंबाइन कर सकता है। यानी वर्ड मुख्तलिफ वर्ड्स जो है उन्हें कंबाइन करने के काबिल होता है, मुख्तलिफ वर्ड्स क्रिएट कर सकता है। जैसे मोर आउटसाइड ऑल गोन कुकी, तो ऑल गोन कुकी देखा जाए तो ग्रामेटिकली इसका कोई भी कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो लेकिन वो अपनी सेंस जो है वो कन्वे कर रहा है। तो टेलीग्राफिक जो सेंटेंस होते हैं ये शॉर्ट होते हैं, सिंपल होते हैं टेलीग्राम की तरह, और इसमें जो ओमिट यानी कि जो फंक्शन वर्ड्स होते हैं वो ओमिट कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। ये बच्चा जो होता है जॉइंट सेंटेंस जो होता है जॉइन करता है। हमने पीछे देखा है कि फिफ्थ स्टेज तक क्या था कि जो फंक्शन वर्ड्स होते थे उनको ओमिट कर दिया जाता था, और सिर्फ जिस सेंस तक बेसिक जो लैंग्वेज थी सिर्फ बच्चा वही कन्वे कर रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि चिल्ड्रन जो होता है वो सेंटेंस को लॉजिकली जॉइन करता है, यानी कि जो रिलेटेड जो करीब करीब सेंटेंसेस होते हैं, जुमले होते हैं, उनको लॉजिकली सीखता है। जॉइन करना टू, इन, इज और एम इस इन वर्ड्स के साथ, फिर वो टाइम और स्पेशल यानी कि स्पेस मुकाम के लिहाज से भी जो सेंटेंस होते हैं उनको जॉइन करना सीखता है। यानी शी इज़ इन रूम एंड ही इज़ कमिंग एट नाइट, तो इस तरह से
मुख्तलिफ रिलेशनशिप लॉजिक के लिहाज से सेंटेंस को जॉइन करना सीख जाता है। आगे यहाँ पर बच्चा जो होता है वो सोशल जो भी लैंग्वेज के इस्तेमाल के लिहाज से जो भी समाजी तवक्कात होती है उनको भी समझता है, और इसमें बच्चा कंप्लीट सेंटेंस यानी पीछे क्या होता था कि फंक्शन जो भी होते फंक्शन वर्ड्स होते हैं, एंडिंग्स होती थी, जो भी मिसिंग एलिमेंट्स होते थे, एलिमेंट्स जो होते थे वो मिस कर दिए जाते थे। सिर्फ बेसिक लैंग्वेज को यूज़ करता था अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए, लेकिन यहाँ पर मिसिंग लैंग्वेज के साथ कम सेंटेंस को कंप्लीट किस तरह से बनाया जाता है ये सीखता है। फिर जिस तरह बड़े लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं उस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है लैंग्वेज को सीखने का, ये एक्विजिशन होती है, ये अनकॉन्शियस और नेचुरल तरीके से होती है। इसमें 1000 वर्ड्स की वोकैबुलरी एक्वायर कर लेता है बच्चा, और इसमें लैंग्वेज के लिए जो रिक्वायर वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स को इस्तेमाल करने के लिए बच्चा रूल्स को सीखता है, फॉर्म सीखता है, नॉर्म्स सीखता है। यानी इसमें ये एक्विजिशन होती है, ये लर्निंग नहीं होती, ये लॉजिकली मतलब नेचुरल तरीके से होती है।